वेलकम है आपका यू आर द विनर में। हम पढ़ रहे हैं चरक संहिता का अध्याय 4। आज हम इस अध्याय को पूरा कर लेंगे। एक बात मैं आपको कहती हूँ कि बुक ज़रूर लेकर बैठें और जल्दी बिल्कुल ना करें। मेरे साथ आराम से एक दो बार जब आप पढ़ लेंगे तो आपकी स्पीड खुद ही बन जाएगी। तो जल्दी बिल्कुल ना करें, वरना ये आपको समझ नहीं आएगी। शुक्रजन्य महाकषाय। शुक्रजन्य महाकषाय की स्टार्टिंग हो रही है जीवक, ऋषभक, काकोली, क्षीर काकोली और इसमें उड़द वन उड़द आ जाते हैं, शतावरी, जटामासी। इन सब ड्रग्स जो होती हैं, ये सब ड्रग्स शुक्र को उत्पन्न बनाने वाली होती हैं। शुक्र जनन को, शुक्र धातु को बढ़ाने वाले जो ड्रग्स होते हैं उन्हें शुक्रल कहते हैं। शुक्रम शुक्रेण। चरक ने शुक्र को शुक्र जनन बतलाया है। नक्र रेतो वृष्याणाम। नक्र कहते हैं घड़ियाल को, और उसमें भी घड़ियाल का जो शुक्र है वो सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। कुष्ठ, एलवालु, कटफल, समुद्र फेन, कदम निर्यास। शुक्र शोधन महाकषाय। शुक्र शोधन महाकषाय में कूट, एलवा, कायफर, समुद्र फेन, कदम का गोंद, ईख, इसमें खस भी दे दिया है इन्होंने, और कोकिलाक्ष भी दे दिया है। ये ड्रग्स शुक्र को शुद्ध करने वाली होती हैं। इस प्रकार 4 महाकषाय वर्गों का वर्ण समाप्त हुआ। जो द्रव्य शुक्र दोषों को दूर करके शुक्र को शुद्ध करते हैं उन्हें शुक्र शोधन कहते हैं। इनमें मेन जो माना गया है वो कुष्ठ, कटफल आदि को माना गया है। मृद्विका, मधुक, मधुपर्णी, मैदा विदारी, काकोली, क्षीर काकोली, जीवक, जीवंती, शालपर्ण्य इति दशमानी स्नेहोपगानी भवंती। ये आ गया स्नेहोपग महाकषाय। इसमें आ जाती है मुनक्का, मुलेठी, गिलोय। काकोली इसमें आ जाती है, क्षीर काकोली आ जाती है, जीवक और जीवंती भी आ जाती हैं। ये सभी ड्रग्स स्नेहन कर्म करने में हेल्प करती हैं। जो ड्रग्स स्नेहन द्रव्यों की पावर को इंक्रीज करते हैं उन्हें स्नेहोपक कहा जाता है। इनमें मृदिका और मुलेठी का मेन रोल होता है। शोभांजन, कय, रण, अर्क, आगे वृश्चिर, पुनर्नवा, यव, तिल, कुलथ, माश यानी उड़द, बद्राणीति, दशेमानी, स्वेदोपगानी भवंती। ये सभी ड्रग्स स्वेदन कर्म में हेल्प पहुंचाती हैं। कविराज गंगाधर ने बोला है स्वेदोपगानी प्रभावात, यानी इस काम को प्रभावजन्य बताया है। स्वेदस्य उप सहायत्वेन गच्छति इति स्वेदोपगम। जैसे शोभांजन यानी सहीजन और एरंड आदि को इसमें मेन रखा गया है। ये शुक्र शोधन महाकषाय का श्लोक आप पढ़ लेना, और ये स्नेहोपग महाकषाय का श्लोक भी आप देख लेना। स्नेहोपग महाकषाय और स्वेदोपग महाकषाय का श्लोक देख लेना आप लोग। मधु, मधुक, कोविदार, कर्बुदार, नीप, विदुल, बिंबी, क्षणपुष्पी, सदापुष्पी, प्रत्यपुष्य इति दशमानी वमनोपगानी भवंती। वमनोपग महाकषाय, इसमें सदापुष्पी यानी अर्घ, प्रत्यक पुष्पी यानी अपामार्ग, है ना। ये ड्रग्स इनको मिलाकर पिलाने से वमन होता है, और वमन में जो द्रव्य सहायक होते हैं उन्हें वमनोपक कहते हैं। इसमें मधु और मुलेठी आदि को मेन माना गया है। जो मधु होता है शहद, वो
कफ का विलयन करता है। आमतौर पर जैसे खांसी वगैरह हो जाती है तो हम घर में भी क्या करते हैं कि अदरक का अर्क ले लेते हैं और मधु में मिला लेते हैं, या थोड़ा सा उसको मतलब मधु को बताते हैं उसमें कफ में कि ये लेना चाहिए, तो उससे बहुत राहत मिल जाती है कफ में। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि मधु जो है वो कफ का विलयन करता है। विरेचनोपग महाकषाय, इस महाकषाय में बेर की 3 प्रजातियां बताई गई हैं। कुअल, बड़ी बेर जिसे कहते हैं, बदर और करकंदू झड़ बेर। ये यहाँ पर बेरों की 3 प्रजातियां बताई गई हैं। मुनक्का, गंभारी का फल, ये सब ड्रग्स विरेचनोपग महाकषाय में आ जाते हैं। ये ड्रग्स विरेचन की पावर को इंक्रीज करते हैं। आस्थापनोपग महाकषाय, त्रिव्रत, बिल्व, पीपली, आगे मदन फल, ये सब आ जाते हैं। ये औषधियाँ जो हैं वो आस्थापन बस्ती में हेल्प पहुंचाती हैं। आस्थापन क्रम में जो द्रव्य सहायक होते हैं उन्हें आस्थापनोपग कहते हैं। ये दोषों को बाहर निकालने में बहुत हेल्पफुल है। अनुवासनोपग महाकषाय, इसकी शुरुआत हो रही है रासना, सुरदारू, बिल्व, मदन, मेनफल, है ना। और ये वात शामक होते हैं। आगे शिरो विरेचनोपग महाकषाय, इसकी शुरुआत हो रही है ज्योतिषमती से। आगे यहाँ पर अपामार्क के बीज भी इसमें आ जाते हैं। फिर उसके बाद आता है छर्दी निग्रैंड महाकषाय, इसकी शुरुआत हो रही है जंबो और आम्र यानी जामुन की पत्ती और आम की पत्ती से। यव, यहाँ पर यव यव जौ भी यहाँ पर आ जाते हैं। यव जौ, मिट्टी, है ना, मृत, मृत आया है यहाँ पर मिट्टी के लिए। और लाजा, ये लाजा आया है धान का लावा। ये ड्रग्स जो होते हैं वो वमन को रोकने वाले होते हैं। कुछ वैद्य जो ये मिट्टी आई है यहाँ पर तो मुल्तानी मिट्टी की ओर भी इशारा करते हैं, और जो ड्रग वमन को रोके और दोष को शांत करे उन्हें छर्दी निग्रहण कहते हैं। और ये ड्रग्स जो होते हैं ये शीत होते हैं, जिससे आमाशय की जो श्लेष्मल उसका शोभ जो है वो शांत होता है। तृष्णा निग्रहण महाकषाय, शुंठी इसमें आ जाती है, नागरमोथा आ जाता है, चंदन शीत होता है, गिलोय और धनिया भी आ जाता है। जो प्यास को दूर करने वाले ड्रग्स होते हैं, यानी प्यास को कम करें और उसे दूर करें, तो उन्हें तृष्णा निग्रहण कहते हैं। वात और पित्त जब बढ़ जाता है तो कफ का क्षय हो जाता है। ठीक है। तृष्णा शामक जो ड्रग्स होते हैं वो वात और पित्त शामक होते हैं। वात और पित्त को ये शांत कर देते हैं और उससे प्यास भी जो है वो शांत हो जाती है। इनको 2 तरह से यहाँ पर देखा गया है। जैसे स्थानीय कुछ ऐसा होता है कि जैसे हमें प्यास लगी है, हमने पानी पी लिया या कोई रस वगैरह पी लिया तो हमारी प्यास बुझ गई। और कुछ द्रव्यों का, कुछ ड्रग्स का ऐसे होता है, पान, व्यंजन और सेक आदि के रूप में यूज होता है, उससे वात पित्त दोषों का शमन होता है। हिक्का निग्रहण महाकषाय, इसकी शुरुआत होती है शटी, पुष्कर, मूल, बदर बीज यानी बेर की गुठली भी इसमें आ जाती है। ठीक है। ये हिचकी को दूर करने वाली ड्रग्स हैं। हिचकी वात और कफ दोषों से हो जाती है, और जो हिचकी को बंद कर दें उन्हें हिक्का निग्रहण कहते हैं। और ये उष्ण वीर्य होते हैं ये ड्रग्स, और कफ और वात को हरने वाले भी होते हैं। इनमें शटी, पुष्कर मूल आदि का
मेन रूप से नाम दिया गया है। पुरीश संग्रहणीय महाकषाय, इसमें मोचरस यानी मोचरस को शाल्मली वेष्टक कहा गया है। ये आ जाता है, कमल का केसर आ जाता है। ये ड्रग्स जो हैं, जैसे मल या अतिसार पेचिश जिसे कहते हैं, वो हो जाती है। जैसे कोई रोग हो गया और उसमें बार बार जो है पॉटी लग रही है, तो ये मल को संग्रहण करता है, उसे बांध देता है। ठीक है, पुरुष संग्रहणीय द्रव्य। चरक संहिता में पूरी संग्रहणीय महाकषाय का वर्णन मिलता है। सुश्रुत ने वायु को, जो सांग्राहिक द्रव्य हैं, वायु को शक्तिशाली माना है। पुरीश विरजनीय महाकषाय, इसकी शुरुआत हो रही है जम्बू शल्लकी से, यानी जामुन कुंदरू की छाल, शिल्लकी त्वक, कुंदरू की छाल। आगे श्रीवेष्टक आ जाता है, यानी गंधा विरोजा, और भ्रष्ट मृत यानी भुनी हुई मिट्टी। ये सभी ड्रग्स पुरीश विरजनीय हैं। जो पुरीश के दोषों को दूर कर दे और उसके वर्ण को प्राकृत अवस्था में ले आए, उसे पुरीश विरजनीय कहते हैं। पुरीशस्य विरजनम विगतम रजनम राग समन निरासः तस्मै हितम पुरीश विरजनीयम, है ना। जो पुरीश के वर्ण का विकार है वो पित्त की वजह से होता है, और ये ड्रग्स पित्त शामक होते हैं। जंबव, आम्र, प्लक्ष, वट, कपीतन, उदुम्बर जिसे गूलर भी कहते हैं, श्वत, भल्लातक, भिलावा यानी के, और अश्मंतक, सोमवल्का इति दशेमानी मूत्र संग्रहणीयानि भवन्ति। ये सभी ड्रग्स जो है वो मूत्र को रोकने वाली होती हैं। जब टॉयलेट बार बार आता है तो उसमें जामुन और आम का प्रयोग बताया जाता है। उसमें जैसे शुगर हो जाती है, उसमें बार बार टॉयलेट आता है, तो जामुन की गुठली का उसमें प्रयोग बताया जाता है। कुछ ड्रग्स इसमें आग्नेय हैं, जो जल के अंश को कम कर देते हैं, यानी पेशाब खुद ही आना कम हो जाएगा। ठीक है, और कुछ जो होते हैं वो रूक्ष, जो जल के अंश को अ, शोषण कर लेते हैं, है ना, तो उससे भी मूत्र आना कम हो जाता है। पदोत्पल, नलिन, कुमुद, सौगंधी, पुंडरीक, शतपत्र, मधु, प्रियडंग, धातकी, पुष्पाणीति, दशेमानी, मूत्र विरजनीयानी भवंती। इसमें देखो कमल के भेद बताए गए हैं। पद कमल, उत्पल नील कमल, नलिन कुमुद, सौगंधी सुंधी जिसे शुंधी कहते हैं, पुंडरीक, शतपत्र, ये कमल के भेद बताए गए हैं। आगे आ जाती है मधुक, मुलैठी, प्रियडंग, धाय के फूल। ये सभी ड्रग्स जो हैं वो दूषित मूत्र के जो विकार वर्ण होता है उसको दूर करने में हेल्प करती है, यानी मूत्र का जो वर्ण है उसको, विकृत वर्ण को दूर कर दिया और उसको प्राकृत वर्ण वर्ण में ले आती है, दोष को दूर करती है। यहाँ पर मैंने बता दिया है कि कमल के 7 भेद विशेष दिए गए हैं, और ये ड्रग्स जो मूत्र के वर्ण को प्राकृत अवस्था में लाते हैं। इसमें मूत्र विरजनीय महाकषाय में शीतवीर्य ड्रग्स का ही वर्णन किया गया है, जैसे कमल के भेद, और ये इनमें मुलहटी भी आ जाती है, तो ये मूत्र के वर्ण को प्राकृत बना देती हैं। मूत्र विरेचनीय महाकषाय, इसका प्रारंभ हो रहा है वृक्षादनी, बंदाको विदारी कंदो जिसे कहते हैं। यहाँ पर आ जाता है पाषाण भेद, इतकटमूल जिसे शरमूल भी कहते हैं, गुंदरे यानी गुंदा या होगला, जलज दर्भ भी जिसे कह दिया जाता है,
ये सभी ड्रग्स मूत्र विरेचनीय महाकषाय में काम आते हैं। ये ड्रग्स जो है वो पेशाब की मात्रा को बढ़ा देते हैं, जिन्हें पेशाब वगैरह का बंद लग जाता है या फिर कम आने लगता है मूत्र, तो ये देखो मूत्र जो है वो शीत भी है और उष्ण भी है। तो ये जो ड्रग्स होते हैं ये जल का जो परिमाण है वो बढ़ा देते हैं और जो जल के शोषण की जो समस्या है उसको दूर कर देते हैं। ठीक है, तो मूत्र स्वयं ही बढ़ जाएगा। जब जल का शोषण कम होगा तो मूत्र बढ़ जाएगा। अगर हमारी किडनी में जलांश, जल का जो अंश है उसका आधिक्य है और हमारे ब्लड में अम्लता की वृद्धि है और हमारी मूत्र उत्सिकाओं में जो है कंटिन्यू तीव्र रक्त प्रवाह हो रहा है, तो मूत्र अधिक मात्रा में निकलता है। कासहर महाकषाय, जो वातजन्य क्षोभ होता है उसके कारण कास हो जाता है। इसकी शुरुआत हो रही है मुनक्का से। इसमें आंवला, पिपली, काकड़ा सिंगी, कटेरी भी आ जाता है और तामलकी यानी भूमिया मलकी भी जिसे कह दिया जाता है। ये ड्रग्स कासहर होते हैं, कास के वेग को शांत करते हैं। श्वास हर महाकषाय, जो श्वास से रिलेटेड रोग है, जैसे हम कहते हैं सांस फूल गई या दम फूल गया या दमा जिसे कहते हैं, है ना, तो वो वाला रोग। और ये कफ प्रधान वायु के विकार से ये वाली अवस्था उत्पन्न होती है। श्वास हर महाकषाय में अम्लवेतस आ गया, एला भी आ गई, ठीक है, पुष्कर मूल आ गया, चंडा जिसे चोर पुष्पी भी कहते हैं ये भी आ गया। ये ड्रग्स दमा की अवस्था को दूर करती हैं, यानी श्वास से रिलेटेड जो रोग जैसे दम फूलना आदि होता है उसके लिए श्वास हर महाकषाय का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो श्वास नलिकाएं होती हैं उनमें श्लेष्मा कला जो होती है उसमें शोथ उत्पन्न हो जाता है और वायु का जो पथ है वो संकीर्ण हो जाता है। वायु का मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो जाता है और श्वास में कष्ट होने लगता है, सांस लेने में कष्ट होने लगता है। तो ऐसे में श्वास हर महाकषाय प्रयोग में आता है। शोथ हर महाकषाय, भाई वैकृत अवस्था में जो वायु का प्रकोप हो जाता है तो उसमें रक्त, पित्त और कफ ये सब दूषित हो जाते हैं और इसके द्वारा जो ब्लड की जो गति है वो अवरुद्ध हो जाती है, जिससे उसका संचय त्वचा और मांस के बीच में होने लगता है। इसी को शोथ कहते हैं। शोथ क्या है? त्रिदोषज है, लेकिन इसमें वायु की प्रधानता बताई गई है। तो इस शोथ को दूर करने वाले जो ड्रग्स होते हैं उन्हें शोथर कहते हैं। एक बात यहाँ पर याद रखनी है कि सुश्रुत ने इन ड्रग्स को दशमूल कहा है। दशमूल, क्योंकि दशमूल उष्ण वीर्य होने के कारण वात को तथा कषाय और तिक्त रस के कारण पित्त और कफ को शांत करता है, इसलिए ये त्रिदोषज्ञ है। ज्वर हर महाकषाय, सारीवा, शर्करा, पाठा, मजीठ, द्राक्षा, पीलू ये सब इसमें आ जाते हैं। ये ड्रग्स ज्वर नाशक हैं। चरक ने शर्करा का इसमें यूज़ बताया है और वृद्ध वाग्भट ने शर्करा को अवॉइड किया है और वहाँ पर गिलोय का समावेश किया है। ज्वर भी अलग अलग तरह के होते हैं, है ना। इनमें जो ताप का विकार जो है लक्षित होता है। तो ज्वर हर महाकषाय, द्राक्षा, खरजूर, पिरियाल, बदर, दाड़िम, फल्गु, पुरुष, इक्षु, यव, षष्टिका इति दशमानी श्रमहराणि भवन्ति। ये सभी 10 औषधियाँ श्रम को दूर करती हैं। श्रम हर महाकषाय।
मांसपेशियों के श्रम को दूर करने वाले जो ड्रग्स होते हैं उन्हें श्रमहर कहते हैं। खजूर इन्होंने यहाँ पर दिया है, ये ड्रग्स मधुर और स्निग्ध होते हैं, इसलिए ये वात को शांत करते हैं। क्या होता है कि पेशियों में शर्करा के ज्वलन से जो है वो शक्ति उत्पन्न हो जाती है और उसका रिजल्ट ये निकलता है कि उससे उत्पन्न मल की वजह से जो है श्रम उत्पन्न हो जाता है और ये जो द्रव्य है मधुर और स्निग्ध से शर्करा और स्नेह की प्राप्ति होती है, जिससे एक नई शक्ति का संचार होता है। ये द्रव्य श्रम के मल के निसरण में हेल्प करती हैं और ये जो है डेली यूज़ में भी हम इनका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि ये हेल्थ देने वाली होती हैं। जब हम इनका सेवन करेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। रोज़ इनका सेवन करने का विधान है। दाह परशमन महाकषाय इन्होंने लाजा दे दिया, चंदन, शर्करा, ये सभी औषधियाँ दाह को दूर करती हैं। दाह क्या होता है? ये पित्त का लक्षण होता है और जो ये वाली द्रव्य हैं ये शीत होते हैं, पित्त शामक होते हैं, है ना। पित्त के जो विकार हैं और उसको और दाह ज्वर में इसका जो है यूज़ किया जाता है। शीत परशमन महाकषाय, तगर, अगर, धनिया, भूतिक, अजवाइन इसमें आ गई। ये द्रव्य उष्ण होते हैं, है ना, इसीलिए ये वात कफ को शांत करते हैं और जो द्रव्य ठंडक को दूर करें उन्हें शीत परशमन कहा जाता है। जो शीत है वो वात और कफ से होता है। उदर्द परशमन महाकषाय, तिंदुक, पिरियाल जिसे चिरौंजी कहते हैं, बेर, खदिर, कदर, सप्तपर्ण, अश्वकर्ण, अर्जुन, अरिभेद जिसे खदिर भेद भी कहते हैं, ये उदर्द रोग को शांत करने वाली होती हैं। त्रिदोष की वजह से ये रोग होता है, लेकिन इसमें कफ की प्रधानता होती है। अड़ंग मर्द परशमन महाकषाय यानी रिस्टोरेटिव्स, एरंड दे दिया, चंदन, खस, छोटी इलायची, मुलैठी, पिठीवन, सरीवन, इसमें ना मांसपेशियों को हल्की ऐंठन पीड़ा उसको ये शांत करता है, ये बलवर्धक है। ऐसे ड्रग्स को हम रीस्टोरेटिव्स कहते हैं। शूल परशमन महाकषाय, पिपली, पिपरामूल, अजगंधा आ गया, गंडीर, ये औषधियाँ शूल को शांत करने वाली होती हैं। शोणित स्थापन महाकषाय, मधु, मधुक यानी मुलैठी, रुधिर का यहाँ पर आया है अर्थ केसर से, गेरू, शर्करा, लाजा, ये जो औषधियाँ हैं ये रक्त को शरीर में स्थापित करती हैं। ये औषधियाँ रक्त को बढ़ाती हैं और रक्तस्राव को रोकती हैं। जो केसर है ये रक्तस्राव को रोकने वाला द्रव्य है और इसका यूज़ रक्त पित्त में किया जाता है। और जैसे अपामार्ग है तो ये रक्त की क्षारीयता को बढ़ाता है। ये द्रव्य जो होते हैं ये शीत और कषाय होते हैं और शीत द्रव्य का क्या काम है? ये रक्त वाहिनियों को सिकोड़ देता है, उनको संकुचित कर देता है। वेदना स्थापन महाकषाय, शाल, कटफल, कदम्ब इसमें आ जाते हैं। कटफल यानी कायफल, तुम्ब यानी तेलबल, मोचरस, एलुआ, अशोक, अशोक भी इसमें दे दिया गया है। ये 10 औषधियाँ वेदना का स्थापन करती हैं। वेदना स्थापन जो द्रव्य होते हैं वो उष्ण वीर्य होते हैं। कुछ द्रव्य इसमें स्निग्ध गुणों से भरपूर होते हैं और कुछ द्रव्य रूक्ष गुण वाले भी होते हैं। जैसे उष्ण है अगर ये तो उष्ण के कारण वायु का प्रशमन होता है और वेदना की शांति होती है, और ये स्निग्ध गुण वाले हैं तो कफ की वृद्धि होगी और निद्रा में ये सहायक होते हैं। संज्ञा स्थापन महाकषाय, हींग, कैटर्य, चोरक यानी चोर पुष्पी,
है ना। गुग्गुल भी इन्होंने दे दिया, अशोक रोहिणी यानी कटुकी। तो ये द्रव्य जो है बेहोशी को दूर करते हैं और संज्ञा को प्राकृतिक स्थिति में लाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मस्तिष्क में ब्लड की कमी की वजह से जो है बेहोशी हो जाती है, तो ये द्रव्य तीक्ष्ण है और उष्ण है, इस वजह से ये हमारे हृदय को भी जो है उत्तेजित करते हैं, और जिससे हमारे मस्तिष्क में जो ब्लड है वो समुचित रूप से बहने लगता है, उसकी क्रिया जो है वो ठीक होने लगती है, और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि बेहोशी दूर हो जाती है। आयुर्वेद ने ये माना है कि मूर्छा में, बेहोशी में जो शारीरिक दोष होता है वो पित्त होता है, और जो मानसिक दोष होता है वो तम होता है। प्रजा स्थापन महाकषाय। ऐन्द्री यानी दिव्य औषधि, ब्राह्मी, शतवीर्या, सहस्रवीर्या, पाटला, आमलकी, अरिष्टा, कटुरोहिणी, कुटकी जिसे कहते हैं, विषवक्सेन कांता। ये जो औषधियाँ हैं ये प्रजास्थापन है। ये क्या करती हैं कि जो गर्भाशय से संबंधित दोष होते हैं ये उनको दूर करती है, और इससे गर्भ धारण कराने में हेल्प मिलती है इनसे। और प्रेगनेंसी से पहले इनका यूज़ करने से जो गर्भाशय है उसको जो है बल मिलता है, और मिसकैरेज होने का कोई ख़तरा नहीं रहता। इनका यूज़ करने से गर्भ का पोषण होता है और गर्भाशय को बल मिलता है। और ये ड्रग्स जो हैं वो लेडीज़ में जो सामान्य बल होता है उसको भी बढ़ाते हैं। व्याह स्थापन महाकषाय। शतावरी, मंडूकपर्णी, मुक्ता यानी रासना, ये जो औषधियाँ होती हैं ये आयु को स्थिर रखती हैं, यानी इतना जो है बल देती हैं कि बुढ़ापे में भी जवानी वाला शक्ति, है ना, कि जो वृद्धावस्था में भी युवावस्था के समान शक्ति जो है वो बनी रहती है। इसका सेवन इसलिए किया जाता है व्याह स्थापन महाकषाय। और इस प्रकार की औषधियों को रसायन कहा गया है। वृद्धावस्था नहीं आती है, बुढ़ापा नहीं आता है, व्यक्ति जो है वो जवान बना रहता है। इति पंच कषाय तान्य भीष्मस्य 50 महाकषाया महतां च कषायाणां लक्षणोदाहरणार्थं व्याख्याता भवन्ति। इस तरह से 500 कषायों का संक्षेप करके 50 महाकषायों का वर्णन महाकषायों के लक्षण और उदाहरण के लिए कर दिया गया है। नहीं विस्तरस्य प्रमाणस्ति, विस्तार का कोई अंत नहीं है, यानी छोटा करके किसी वस्तु को जो कम बुद्धि वाले हैं उन वेदों को बता दिया जाए तो उन्हें ज्ञान नहीं हो पाता। अल्प बुद्धि नाम व्यवहाराय बुद्धिमता। इतना क्या हुआ उपदेश, अल्प बुद्धि वाले वेदों को चिकित्सा में व्यवहार के लिए पर्याप्त है। भगवान आत्रेय अग्निवेश से क्या कहते हैं कि एक ही द्रव्य कई महाकषायों में आया है, जैसे काकोली, क्षीर काकोली जो नाम के द्रव्य हैं, जीवनीय, ब्रहणीय, शुक्रजन्य, स्नेहोपग, है ना, ये 4 महाकषायों में इसका वर्णन हुआ है। इसलिए 500 द्रव्यों की संख्या पूर्ति संभव नहीं है, और वो कहते हैं कि ये अग्निवेश की शंका है, क्योंकि भिन्न भिन्न महाकषायों में वही वही द्रव्य बार बार आते हैं, इसलिए 500 द्रव्यों की संख्या पूर्ति नहीं होगी। इस प्रकार कहने से 500 कषाय की पूर्ति नहीं होती है। यहाँ पर शंका का समाधान कैसे बताते हैं, भगवान आत्रेय ने अग्निवेश से कहा, एकोऽपि न काम संज्ञा लभते कार्यान्तराणि कुर्वन्। एक ही पदार्थ अलग अलग कामों को कर रहा है और अनेक नामों को ग्रहण कर रहा है। औषध द्रव्यों का क्या है कि कर्ता करण और अपने काम के अनुसार
अलग अलग नामों को प्राप्त करते हैं, है ना। द्रव्य का जो भी गुण होंगे वो अलग अलग जगह पर अपने गुण दिखाएगा, अलग अलग जगह पर अलग अलग अपने गुण के हिसाब से अपने नाम को ग्रहण करेगा। हर जगह 10-10 औषधियाँ बताई गई हैं। तो इसका ये मतलब है कि अगर कोई औषधि उपलब्ध भी ना हो, सुलभ ना हो सके, तो जो उनमें से सुलभ हो उनका प्रयोग कर लिया जाए। तो ये वाला उपदेश यहाँ पर दिया गया है। भगवान आत्रेय ने अग्निवेश को ये उपदेश दिया। तो इस अध्याय में 600 विरेचनों का वर्णन है और 600 विरेचनों के 6 आश्रय का भी वर्णन किया गया है। रसा लवण वर्ज्याश्च कषाया इति संगीतः। लवण रस को छोड़कर शेष रसों का नाम कषाय है। मंदा नाम व्यवहाराय बुधा नाम बुद्धि वृद्ध्य, यानी अल्पबुद्धि वाले वेदों को चिकित्सा के व्यवहार के लिए, बुद्धिमान व्यक्तियों की बुद्धि वृद्धि के लिए ये 50 कषायों का वर्ग उदाहरण स्वरूप कहा गया है। तेषां कर्मसु बाह्येषु योगमाभ्यंतरेषु च संयोगम च प्रयोगम च यो वेद सा भिषग्वरः। इन 500 कषायों के बाह्य और भीतरी प्रयोगों में जो व्यक्ति संयोग प्रयोग योग जानता है वो उत्तम वैद कहा जाता है। चक्रपाणि ने बाह्य प्रयोग के उदाहरण में परलेप आदि और आभ्यंतर प्रयोग के उदाहरण में वमन पाचन आदि का उल्लेख किया है। संयोग का अर्थ द्रव्यों का उचित प्रकार से सम्मिश्रण करना, काल प्रकृति इत्यादि की अपेक्षा से औषध की योजना करना ही चक्रपाणि का मत है। इस प्रकार हमारा चौथा अध्याय पूरा हुआ। अच्छे से समझना, आराम से समझना, जल्दी मत करना, सब समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।